हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी से कि वो हमारे सैनिकों के उत्साह में आकर दो शब्द कहेंगे। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा करनाल के अंदर निकाली जा रही है। अरे जोर से बोले, आप इतनी बारिश में और इतने जोश के साथ आए हैं। भारतीय सेना आज ये तिरंगा यात्रा भारत के सभी उन जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश के लिए, अभी हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व सांसद जी जिस तरह से बता रहे थे कि सैनिकों ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, देश के नेतृत्व ने एक ऐसा काम किया कि सारा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है और भारत के निर्णय के लिए भारत को जिस तरह से गौरवमयी बनाने का काम देश के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया है, आज उनको सलाम करते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय भाई संजय भाटिया जी, हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, भाई योगेंद्र राणा जी, भाई राम कुमार कश्यप जी, भाई भगवान दास कबीर पंथी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई परवीन लाठर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे आदरणीय भाई कविंदर राणा जी, हमारी बड़ी बहन निर्मला बैरागी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भाई भारत भूषण जयाल जी, हमारे चेयरपर्सन हरियाणा में मेघा भंडारी जी, पूर्व में कार्यकारी जिला अध्यक्ष और समाज सेवी आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी और सभी यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं से और राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर सभी यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि और भाई बंधु यहाँ पर एक देश के गौरव और देश के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालते हुए यहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुँचे हैं। मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और सलाम करती हूँ। देश ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हमारे जो 26 जो यात्री हमारे घूमने गए थे कश्मीर की पहलगाम में, उनको जब उन्होंने आतंकवादियों ने बड़ी बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा और सारा देश एक बार आक्रोश में आ गया और सबने मिलकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देखा कि देश का हौसला कहीं आगे बढ़ाने के लिए देश की सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से घुटने टेके हैं और पूरे विश्व को इस बात के लिए कि भारत हर स्थिति में, हर दिशा में, हर तरह से पूरी तरह से सक्षम है, कहीं भी हमें कमजोर मत समझना। और आज ये यात्रा मेरे करनाल के सभी भाई बंधुओं ने, मेरी बहनों ने ये मौसम में भी निकाली है। मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन करते हुए हम इसी तरह से भारत के सैनिकों के सम्मान में, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं आज यहाँ पहुंचे सभी भारतवासियों का और सभी जिनके दिल के अंदर तिरंगे का एक अपने आप में जज्बा है और जिस प्रकार से इंद्र देवता भी जो प्रसन्न हो रहे थे, उन्होंने भी यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगवाई और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारे सैनिक वहाँ आतंकवादियों पर गोला बरसा रहे थे और हमारे यहाँ के जो नौजवान करनाल वासी हैं, पूरे करनाल जिले के लोग यहाँ बरसात में भी डटे हुए थे। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय सेना का, जिन्होंने केवल और केवल 3 दिन में ही जिस प्रकार से आतंकवादियों को
और पाकिस्तान को जो मुंह की खिलाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिस प्रकार से एक एक पल की जो खबर और जिस प्रकार से हमारी सेना का हौसला बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जो ये आज की जो तिरंगा यात्रा है, हमारे सभी मंडलों से, 5 विधानसभाओं से, करनाल की भी 20 के 20 वार्डों से होकर और यहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुंची है। ऐसे ही ये तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें नाज है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिस प्रकार का शीर्ष नेतृत्व हमारे को दे रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए पूरा देश आज भारतीय सेना के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। और मैं एक बार फिर जो जिस पराक्रम के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने आतंकवादियों का खात्मा किया है और पाकिस्तान को 3 दिन में मुंह की जो खानी पड़ी है, उसके लिए मैं हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।